अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको लहंगे के साथ चोली बनाना सिखा रही हूँ, जो कि बहुत इजी है। इसकी लेंथ कम थी तो हमने इसको पेप्लम फ्रॉक की लुक देनी है इस चोली को, और इसका स्टफ भी कम है तो हमने इसकी लेंथ और वेस्ट मुकम्मल करने के लिए हमने फ्रंट पर थोड़ा सा जोड़ डालना है और बैक भी कंप्लीट करनी है। और इसकी स्लीव्स हमने बेल बॉटम बनानी है। इसकी लेंथ करने के लिए जो लेस स्लीव्स की थी वो हम यहाँ नीचे अटैच करेंगे, और जो स्लीव्स वाला कपड़ा था वो हम नीचे फ्लेयर यानी कि घघरी अम्ब्रेला लगाएंगे, ताकि फ्रॉक भी बन जाए, लेंथ भी मुकम्मल हो जाए। ये मायो यानी कि मेहंदी का लहंगा है जो हमने तैयार करना है। इसकी लेंथ भी विड्थ जितनी है हम इसको इतना ही रखेंगे और तैयार इसी तरह से कर लेंगे, ताकि कम कपड़े में भी हमारी दुल्हन प्यारी सी मेहंदी में लगे। इसका सिलाई के बाद मैं आपको लहंगा भी दिखाऊंगी, बहुत ही खूबसूरत है। फिर इसकी लेंथ अब और शोल्डर आर्म होम पहले हम फ्रंट के कटिंग करेंगे, फिर उसके बाद बैक के, क्योंकि इधर का जो कपड़ा एक्स्ट्रा होगा वो बैक की साइड हो जाएगा ताकि कम जोड़ आए। फ्रंट पे अगर हल्का सा जोड़ आता है तो वो हम सिलाई में कवर कर लेंगे। इसका शोल्डर हमने लेना है 7.5, और आर्म होल भी हमने 7.5 ही लेंगे, क्योंकि जिस दुल्हन का ये थोड़ी सी हेल्दी है, ज़्यादा नहीं। यहाँ से हम फ्रंट की भी कटिंग जो करते हैं वो भी करेंगे, लेकिन हम पहले फ्रंट बैक के आर्म होल की और शोल्डर की कट कर लेंगे। और चेस्ट के पास से हमने 12 इंच टोटल रखना है, लेकिन इसमें सिलाई का मार्जिन नहीं है, हमने 11 इंच ही है, तो हमने 1 इंच साइड वाले स्टफ में से इस साइड से लेंगे, ताकि हल्का सा जोड़ हमारा एक साइड में आए, दोनों साइड में नहीं। इसके बाद नीचे की जो हमने वेस्ट यानी कमर देखनी है वो 9 इंच यानी कि 18 इंच लेनी है, और यहाँ से हल्का सा हमने ऐसे फिटिंग करनी है शर्ट नुमा, और कट कर लेना है। फिर उसके बाद हमने 1 इंच की सिलाई का मार्जिन भी रख लेना। अगर आप चाहें तो सारा कपड़ा ही रख लें, क्योंकि ये जो स्टफ़ है इसके बहुत ज़्यादा थ्रेड यानी कि धागे निकल रहे हैं। और जो नेक लाइन जैसी शेप है इसको 1 इंच इधर से छोड़ने के बाद हम कट कर लेंगे, ताकि परफेक्ट सही तरीके से हमें तमाम चीज़ें परफेक्ट कटिंग हो सकें और हमारी ये चोली फ्रॉक नुमा सही तरीके से तैयार हो जाए। अब ये देखें, जो 1 इंच का मैंने मार्जिन रखा है यहाँ, इसको हमने ऐसे ही कट कर लेना है। अगर आप जोड़ डालना चाहें तो डाल भी सकती हैं, लेकिन 1 इंच का जो मार्जिन है वो उसी में चला जाएगा। हमारे जोड़ इतना फील नहीं होगा कि हमने इसमें हल्का सा जोड़ भी अटैच किया है। ये देखिए, और नीचे से बिल्कुल इक्वल कर लेंगे, ताकि ये जो धागे और है नीटनेस हो जाए। अब इसके बाद अब जो हमने साइड की फिटिंग करनी है, फिटिंग के बाद यहाँ से फिटिंग हो जाएगी दोनों फ्रंट बैक की। जो लेस है हमने इसको राउंड कर कर इसी शेप में ऐसे ही लगाना है। अगर थोड़ी सी लेस कम भी रह जाती है तो हम बैक पर ऐसे कर देंगे, यहाँ प्लेन स्टफ लगा देंगे और उसके ऊपर खूबसूरत सी बो या फ्लावर या बंच कोई लगा देंगे, ताकि हमारी मुकम्मल फ्रॉक की लेंथ भी मुकम्मल हो जाए, लहंगे की चोली भी। अब ये देखें, फ्रंट की हमने कटिंग कितनी इजी ट्रिक से कर ली। अब हमने इसी ट्रिक से बैक की भी करनी है, ताकि नेक लाइन भी हमें इक्वल मिल जाए। अब इसको डबल करेंगे। अगर थोड़ा सा जोड़ आता है तो हम जोड़ लगा भी लेंगे सिलाई में, ये देखें इस तरह से। अगर नहीं आता तो नहीं भी लगाएंगे। इसका सेंटर, नेक लाइन का सेंटर जरूर कर लें, ये देखें इस तरह से। ये ना हो कि हम सिर्फ स्टफ का बैलेंस करें और नेक लाइन रह जाए, तो ये देखें इस तरह से।
इसी स्टफ़ में हमारी ये चोली यानी कुर्ती कंप्लीट हो जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। बैक पे भी जोड़ नहीं आया क्योंकि हमने अलग अलग दोनों ही पीसीस को कट किया है। सिर्फ फ्रंट पे 1 इंच जितना हल्का सा आएगा, वही सिलाई में चला जाएगा। अब जो नेक लाइन है ये देखें दोनों ही साइड से इक्वल है। अब हमने इसको 1 इंच यहाँ से दोनों ही मिलाकर ऐसे कट कर लेने हैं और इसमें इसी शेप की पाइपिंग यानी कि कपड़ा लेंगे इसी शेप में और अंदर की साइड लगाने के बाद चाहें तो आप तुरपाई कर लें, चाहे मशीन की मदद से सिलाई लगा लें। और जो शेप बैक की नेक लाइन की है ये देखें, ये हम थोड़ी सी डीप रखेंगे। ये देखें ऐसे। अब आप चाहें तो यही शेप कर सकती है जो नेक लाइन की है, चाहे आप राउंड कर लें। अब फ्रंट की जो आर्म होल की कटिंग है वो हमने लाजमी करनी होती है ताकि पहनने के बाद यहाँ झोल ना आए। ये बहुत एहतियात से कपड़ा कटिंग करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत आगे पीछे हो रहा है, क्योंकि शमोज सिल्क है, बहुत सॉफ्ट सी है चाइना सिल्क की तरह। ये देखें बहुत आगे पीछे हो जाता है, तो इसलिए कोशिश करें आप इन्हें पिनअप भी करके कटिंग करेंगी तो बहुत नीट इजी हो जाएगी। ये ऐसे। अब हमने जो नीचे की फ्लेयर कट करनी है, वो जो स्टफ था हमारे पास स्लीव्स वाला, हम स्लीव्स नेट के बनाएंगे और इसको हमने स्लीव्स वाले कपड़े को पहले डबल फोल्ड करना है। ये देखें इस तरह से, क्योंकि हम अब इसकी फ्लेयर बना रहे हैं यानी कि अम्ब्रेला। 2 अम्ब्रेले बनाएंगे, पहले 2 फोल्ड किया, फिर ये देखें 4 फोल्ड कर कर इसको अम्ब्रेले 2 अम्ब्रेला कट कर लेंगे ताकि हमारी कुर्ती की लेंथ भी कंप्लीट हो जाए और फैशन वाला स्टाइल भी बन जाए। अब ये हमने दोनों ही कट कर लिए। इसके बाद जितनी फिटिंग आपकी है उसके हिसाब से ऊपर से आप फ़िलहाल 2 इंच जितना कट करें, ज़्यादा नहीं। अगर आपको मज़ीद कट करना पड़ जाए तो फिर करें, उससे पहले ना करें। अब इसमें दोनों में से हमने एक एक साइड कट कर लेनी है क्योंकि बिल्कुल राउंड है ये। आपस में इन्हें हमने आपस में वापस अटैच करना है अलग करने के बाद। ये देखिए इसके बाद हमने जो फिटिंग करनी है, फिटिंग करने के बाद ये हमने ये देखिए यहाँ लगाना है नीचे इस साइड, क्योंकि हमने ये लेस भी इसमें अटैच करनी है ताकि खूबसूरती के तौर पर लेस भी लग जाए, फ्रॉक की खूबसूरती बढ़ जाए और लेंथ भी कंप्लीट हो जाए। ये देखें कितने इजी ट्रिक से हमने लहंगे की कुर्ती की लेंथ कंप्लीट कर ली। अब जो स्लीव्स बनाने हैं वो हमने नेट फैब्रिक के बनाने हैं और इसमें खूबसूरती बढ़ाने के लिए इन तमाम कलर्स की हमने टसल्स लगवाएंगे या कोई मोती वगैरह लगवा सकते हैं, जिससे माइयों का जो ये सूट है लहंगे वाला बहुत प्यारा सा तैयार हो जाए। अब ये देखें ये स्लीव्स का हमने कपड़े को भी इसी तरह से ट्रायंगल बना लिया और नीचे से अम्ब्रेला कट कर लेंगे। ये ऐसे कट करने के बाद एक और इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट कट कर लेंगे। अब ये दोनों ही स्लीव्स ये देखें इस तरह से हमारे पास रेडी हो गए। हम इसमें से सेंटर से कट कर लेंगे, दोनों ही स्लीव्स हो जाएंगे। ऊपर की साइड से देखिए यहाँ से हमने कांधे को आर्म होल को ऐसे कट कर लेना। ये देखिए यहाँ से हमारा ये पूरा साइज हो जाएगा और दोनों ही स्लीव्स कंप्लीट हो जाएंगी। चाहे आप अंदर लाइनिंग इनर लगा लें स्लीव्स में, चाहे नहीं भी लगा सकती, आपकी अपनी मर्जी है। अगर आपके पास स्टफ़ और है मज़ीद तो आप छोटी सी अम्ब्रेले मज़ीद एक और डाल सकती हैं। अगर नहीं है तो ये स्टफ़ आप अंदर की साइड भी लगा सकती हैं और बाहर की साइड भी, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब कितने इजी ट्रिक से मैंने आपको इसकी कटिंग दिखाई है, उम्मीद आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। अब मैं स्टिचिंग के बाद आपको
ये दिखाऊंगी। बहुत इजी ट्रिक से मैंने आपको ये लहंगे की कुर्ती की कटिंग दिखाई है। अब इसमें भी हमने लेस की ही मदद ली है, मशीन की मदद से लेस लगाई है, ताकि बहुत कम टाइम में बहुत प्यारी सी हमारी ये पेप्लम फ्रॉक की लेस भी लग जाएगी। और इसी ट्रिक से हमने स्लीव्स की भी लेस लगवाई है मशीन की मदद से ही, ताकि हमारा ये पेप्लम फ्रॉक ब्राइडल बहुत प्यारा तैयार हो जाए। अब ये देखिए हमने पेप्लम फ्रॉक इतने इजी ट्रिक से आपको कटिंग स्टिचिंग बताई थी। शॉर्ट बॉडी थी, यानी कि ब्लाउज बहुत शॉर्ट था, जो कि लहंगे के साथ इतना अच्छा नहीं लगना था। तो हमने इसको लॉन्ग करने की वजह से बहुत ही प्यारी फ्लेयर एक्स्ट्रा बनाने के लिए हमने लॉन्ग भी बना लिया। पेप्लम फ्रॉक की लुक भी होगी, स्टाइलिश लहंगे के साथ फ्रॉक भी बन गया। फिर उसके बाद ये देखें इतनी प्यारी सी हमने इस पर लेस अटैच करवाई है, जो कि बहुत प्यारी लग रही है। और स्लीव्स भी बेल बॉटम पर, और यही वाली लेस हमने स्लीव्स पर भी लगाई है। बहुत प्यारा ये रियल में लग रहा है। और इसके लहंगा भी मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश है। माइयों का लहंगा है और लगेगा भी पहनने के बाद ये बहुत प्यारा जिस दुल्हन का है। ये देखो हमने लहंगा भी साथ ही तैयार करवाया है इसका। और साइड में हमने प्यारे प्यारे देखें खूबसूरत से बॉल लगाए हैं स्टोन वाले, बहुत ही प्यारे हैं, क्रिस्टल की तरह लग रहे हैं दूर से। और इसमें पूरे ही लहंगे में स्टोन क्रिस्टल एम्ब्रॉयडरी के ऊपर आयरन की मदद से लगा लिए, ग्लू की मदद से। ये देखें कितने खूबसूरत अंदाज से लहंगा बहुत ही प्यारा लग रहा है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी इसकी कटिंग स्टिचिंग, लहंगे की नहीं बल्कि सिर्फ पेप्लम फ्रॉक की। अगर आपको ये कटिंग स्टिचिंग अच्छी लगे, लहंगे का स्टाइल अच्छा लगे, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और बताइएगा आपको ये हमारी पेप्लम फ्रॉक की ट्रिक कैसी लगी शॉर्ट ब्लाउज को लॉन्ग करने की। दुआ में हमेशा याद रखिएगा, कमेंट्स पे ज़रूर बताया करें हमारी ये मेहनत आपको कैसी लगती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।